ए होलसेलर बाइज ए बैच ऑफ सीलिंग फैंस एट ए 50% मार्कअप ओवर द फैक्ट्रीज बेस कॉस्ट सी। एक होलसेलर ने सीलिंग फैन खरीदे, छत के पंखे, जो फैक्ट्री का कॉस्ट प्राइस है सी, उससे 50% मार्कअप पे, 50% ज्यादा प्राइस पे। ही देन अलाउज ए 20% ट्रेड डिस्काउंट टू द रिटेलर। फिर वो रिटेलर को जो है 20% ट्रेड डिस्काउंट देता है। रिटेलर 40% मार्कअप करता है अपने कॉस्ट में और कस्टमर को 10% डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस पे। ठीक है, कस्टमर फाइनली 18,140 रुपए पे करता है। तो सीलिंग फैन का ओरिजिनल बेस कॉस्ट क्या है फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री से। बहुत बढ़िया, सक्सेसिव भी हो रहा है मेरे भाई, आगे बेचते जा रहे हैं। एक लाइन में सवाल हो जाएगा, सवाल सारा सक्सेसिव का है। मान लो जैसे यहां में बोला है सीलिंग फैन का कॉस्ट प्राइस है सी, तो एक रिटेलर जो है 50% अधिक कीमत पर जो है, जो फैक्ट्री की जो आधार लागत है उससे 50% अधिक कीमत पर सीलिंग फैन खरीदता है। 50% का मतलब 1/2, तो सी से 1/2 ज्यादा में खरीदा, यानी कितने प्राइस में खरीदा उसने। फिर उसके बाद उसने क्या करा, रिटेलर को बेच दिया 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 डिस्काउंट दे दिया, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, 5 का सामान 4 में, यानी कि रिटेलर ने इस प्राइस पे खरीद लिया। होलसेलर ने बेचा तो रिटेलर ने खरीदा, रिटेलर ने इतने में खरीदा। रिटेलर का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। फिर रिटेलर क्या करता है, अप्लाइज ए 40% मार्कअप ऑन इच कॉस्ट। रिटेलर ने जिस प्राइस में खरीदा है उससे 40% मार्कअप कर दे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2/5 मार्कअप कर दिया, यानी कि 5 का सामान 7 में। ये रिटेलर ने मार्क प्राइस फिक्स कर दिया। और फिर रिटेलर 10% फ्लैट डिस्काउंट देता है कस्टमर को। 10% यानी कि 1/10, 1/10 डिस्काउंट देगा रिटेलर, तो 10 का सामान कितने में बेचेगा। तो रिटेलर ने कस्टमर को इतने में सामान बेचा है, जबकि पंखा बेचा कितने का है, 18,144 रुपए का। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। ऐसे कोई भी सवाल आए हमेशा सक्सेसिव से एक लाइन में उड़ाने की कोशिश करो। कुछ कटता है तो काट लो, जैसे यहाँ पे 4 से आपका ये 10 दूनी 20 कट रहा है 5 बार, ठीक है ना। बोलो कोई तकलीफ, ओके। 9 से 9 दूनी 18, 0, और इस 2016 हो गया, ठीक है ना। 7 तिया 21, तो 21 निम्मा 189, तो 11 21 छिक्का 126 हो गया, ठीक है ना। तो सी कितना आ गए, 5 पचे 25 पंजे 125 गुणा 96 आ गया। 96 का मतलब क्या होता है, 8 गुणा 12, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, 8 गुणा 12 क्यों लिखा कि 125 अट्ठे 1000 होता है। 1000 गुणा 12, 12,000 इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, कुछ है इस सवाल में ना, कैलकुलेशन में दम है, हाँ लैंग्वेज को जरूर जो है लिखा गया है। ऐसे सवाल टीसीएस के टाइम पे भी आते थे, अब भी आ रहे हैं और बाद में भी आएंगे, ठीक है ना। और